धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। महादेव कहते हैं, कभी किसी का अपमान मत करो। आप शक्तिशाली हैं, ये अच्छी बात, पर समय आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली। ये बात कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती कैसे लोगों से। अंधेरे को हटाने में नहीं, दिए को जलाने में समय लगाइए। दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसी कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। सबको खुश रखना जिंदा मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम। एक को बैठाओगे तो दूसरा कूद जाता। उनसे मत डरिए जो बहस कर, बल्कि उनसे डरिए जो छल कर दे। इस दुनिया में किसी से भी अपनी तुलना मत करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को अपमानित कर दे। कामयाब इंसान भले ही खुश ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुमसे चलते हैं। तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। हर कोई चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत करना। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरा भूल जाते हैं पर शब्दों वो नहीं। जो आपको समझ सके वही तो अपना है, वरना खूबसूरत चेहरे तो दुश्मन के भी होते हैं। जमीन पे गिरोगे तो कूद जाओगे, पर नजरों में गिरोगे तो उठ नहीं पाओगे। जो इंसान शक्ति ना होने पर भी मन में हार नहीं मानता, उसे संसार की कोई ताकत नहीं हरा सकती। दूसरों की गलतियों से सीख, अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखोगे तो तुम्हारी उम्र कम पड़ जाएगी। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता। इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। महादेव कहते हैं, जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल वही लोग आपकी मिसाल। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना। अच्छे लोग जिंदगी के बारे में नहीं आते। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर है। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट उसकी फीलिंग्स को समझना और उसे रिस्पेक्ट देना है। अक्सर अकेलेपन में वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाले एक भी नहीं मिलता। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। बात कड़वी है मगर सच। किसी भी इंसान को ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, और जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताब पढ़ने से बेहतर होती।
जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करनी। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। दगा किसी का सगा नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहां दगा की शुरुआत होती। महादेव कहते हैं, सच एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत मिलती। झूठ एक पेन किलर की तरह होता है, जो आपको थोड़ी देर के लिए राहत तो जरूर देता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स आपको सारी जिंदगी झेलने पड़ते। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून के रिश्तों को भी काट कर रख देती। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालातों में डालती, ताकि उन लोगों के चेहरों पर लगे नकाब हम देख सकें, जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रिश्ते खून के नहीं होते, विश्वास के होते। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते, और विश्वास ना हो तो अपने भी पराये हो जाते। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि ये दोनों कभी धोखा नहीं देते। खुद को ऐसा बनाओ कि आपसे मिलने वाला हर शख्स आपके जैसा बनना चाहिए। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है। हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है, भले ही दुनिया से थोड़ा पीछे होकर, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते। जिंदगी बेहतर तब होती है जब आप खुश होते, लेकिन जिंदगी बेहतरीन तब होती है जब आपकी वजह से लोग खुश होते। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते, तब तक किसी को ज्ञान ना दें, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या विमान। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जीवन में पैसा नहीं, व्यवहार कमाओ, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं, 4 लोग छोड़ने आएंगे। जिंदगी में कभी किसी को कम मत समझो। पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखने वाला समंदर तेल की एक बूंद को नहीं डुबा सकता। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, पर बुद्धि नहीं। बुद्धि तो केवल अपने पैरों पर खड़े होने से ही आती। सिर्फ एक ही आदमी आपको आगे लेकर जा सकता है, और वो है आप खुद। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। महादेव कहते हैं, उस इंसान के साथ कभी भी रिश्ता नहीं बनाना चाहिए जो किसी और को धोखा देकर तुम्हारे पास आया हो। जीत की आदत अच्छी होती है, मगर कुछ रिश्तों में हार जाना ही बेहतर होता है। बातों की मिठास अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि ये सांप खाता होगा। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। बात केवल आदर और संस्कार की होती, वरना जो इंसान सुन सकता है वो सुना भी सकता है। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। कोई चाल चलता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। जो तकलीफ तुम खुद बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो किसी दूसरे को भी मत दो। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखें। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द हैं, पर यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते और शैतान भी बना सकते। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर समय पर काम आने वाले बहुत कम मिलेंगे। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार,
और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी भी कोई कठिनाइयां नहीं आएगी। महादेव कहते हैं तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ता है। पता नहीं जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़ा करके इसे बर्बाद ना करें। जिंदगी में आप हमेशा खुश रहिए और दूसरों को खुश रखिए। किसी के बार बार नाराज होने से बेहतर है अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। दूसरों की छांव में खड़े होकर आप अपनी परछाई खो देते हो। अपनी परछाई को पाने के लिए आपको अकेले धूप में खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सके। सच बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि सच दिल से निकलता है। हिसाब रखा करो, लोग बड़ी जल्दी पूछ लेंगे तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। शांत बने रहो जब तक तुम्हारा सही वक्त नहीं आ जाता। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता और दूसरे बोले तो गुस्सा आता। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। महादेव कहते हैं कि किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग अच्छा नहीं फालतू समझने लगेंगे। जीत जाओ खुद के लिए, तुम्हारे हारने का इंतजार तो दुनिया पहले से ही कर रही है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते, आप कितना भी अच्छा कर लो चुगली तो जरूर करेंगे। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती। गरीब होना बुरा नहीं, गरीब दिखना बुरा है। तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं पता। इज्जत दो, मगर इतनी भी नहीं कि कोई आपकी ही इज्जत ना करे। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती। मैंने जिंदगी में बस यही गलती की है कि मैंने हर किसी को खुद से ज्यादा जरूरी समझा है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जिनके चेहरे पर मिठास और दिल में जहर होती। भरोसा वही होता है जहां वफादारी हो, वरना मुलाकात तो हर रोज हजारों से होती। ज्यादा खुश रहना भी अच्छा नहीं होता। इस जमाने में लोग अक्सर खिले हुए फूलों को ही तोड़ते हैं। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही अच्छा होता है। कभी कभी सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। आज तक बहुत भरोसे टूटे, लेकिन भरोसे की आदत नहीं टूटी। महाकाल वो हस्ती है जिससे मिलने को दुनिया तरसती, और हम उसी महफिल में बैठते हैं जहां महाकाल की महफिल सस्ती। महाकाल की महफिल में बैठा कीजिए साहब, बादशाहत का अंदाज खुद ब खुद आ जाएगा। महादेव कहते हैं टूटे तारे की तरह होता है भाई, कुछ भी मांग लो दिला देता है। बिना मतलब के रिश्ते निभाकर हर किसी के बस की बात नहीं। ना किसी को परेशान कीजिए, ना किसी को हैरान कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। जो व्यक्ति आपको अपनी हर बात बता सकता है तो समझ लो वो व्यक्ति आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। इंसान तब तक सहन करता है जब तक सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद वो ना तो रिश्तों की जरूरत समझता है और ना ही अपनों को। थोड़ा सा प्यार बहुत कुछ ठीक कर सकते। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपने कद्र खो देते। पतझड़ में ही रिश्तों की परख होती है। बारिश में तो हर पत्ता हरा ही दिखता है। गम में एक उंगली आंसू पहुंचती और खुशी में 10 उंगलियां मिलकर ताली बजाती। यही तो है जिंदगी। दुख में कोई नहीं,
सुख में सब साथी, परखने वालों के साथ नहीं, समझने वालों के साथ। जो चाह से मिलता है उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता है उसे मन्नत कहते हैं, जो बिना चाहे बिना मांगे मिल जाए उसे मेरे महादेव की रहमत कहते हैं। जब मुझे यकीन है महादेव मेरे साथ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ। महादेव कहते हैं, ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबी सारे जख्म को देखता है। वह चाहता है कि तुम लड़ो, तुम्हारे सपने के लिए, खुद के अस्तित्व के लिए। बस थोड़ा हो, सारी परीक्षाएं खत्म होंगी, जिंदगी भी तेरे संग चलेगी। बस तू रुकना मत। जहां भी रहो लोगों की जरूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर, जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। करीब उसके रहो जो तुमसे दूर ना रह सके। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने में इंसान सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग ही होते। घमंड ना करे अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने ही पंखों का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में ही होती। कोई आपसे नाराज है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। मतलबी लोगों से रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा, तो कभी बहरा होना पड़ता। जख्म भी बढ़ जाएंगे, चेहरे भी बदल जाएंगे, तो करना याद महाकाल को। तुझे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महाकाल नजर आएंगे। मेरे महाकाल कहते हैं, मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मैं भी मदद करता। महादेव कहते हैं, अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना, दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाला परिवार, ये सब वो हीरे हैं जिनसे जिंदगी हमेशा जगमगाती है। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं आती, बस आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जगाने आती। जो झूठ पर भी वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दे, लेकिन महसूस जरूर होते। हानि हुई तो भविष्य में लाभ भी होगा। यदि छल हुआ तो आगे चलकर उसका हिसाब भी होगा। 4 दिन भी नहीं निभा सकता कोई वो किरदार जो पिता जिंदगी भर निभाता है। दिलों में वही बसते हैं जो दिल के साफ, क्योंकि सुई में वही धागा जा सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस महाकाल से क्या छिपावे जिसके हाथ में सबकी डोरी। दिखावे की मोहब्बत से दूर रहता हूं मैं, इसलिए महाकाल के नशे में चूर रहता हूं। महादेव कहते हैं, किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, वो आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, वो दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, वो दिल से उतर जाता है। भरोसे में इतनी भी अंधे ना बनो कि पास वाले का आपको रंग ही दिखाई ना दे। अगर कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। ये उन वजहों को पकड़ पकड़ के लाता है जो बेवजह है। औलाद साथ छोड़ देती, लेकिन हमसफर जिंदगी के अंतिम पड़ाव तक साथ निभाता है।
वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हो। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धर। महादेव कहते हैं, सच का साथ निभाने वाले कभी कोई बहाने की तलाश नहीं करते। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीद रब से रख, सबसे नहीं। रिश्ते सिर्फ मन से होने चाहिए, मतलब से नहीं। जैसे नीम के वृक्ष पर मीठे फल नहीं उगते, वैसे बुरे इंसान से अच्छाई की उम्मीद नहीं करती। अगर कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर देना चाहिए, क्योंकि पकड़ कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। जहाँ से अहंकार नहीं जाता वहाँ से रिश्ते चले जाते। शोर से दूर कुछ वक्त खुद के साथ बिताया कीजिए। अनसुलझे सवालों को तब सुलझाया कीजिए अकेले में बैठकर। जब खुद से बातें करते हैं तो यकीन मानो अनगिनत सवालों के जवाब तब हमें मिलते हैं। कुछ कहने, कुछ सुनने का मौका मिलता। यही वो वक्त है जब खुद को समझने का मौका मिलता। औलाद के लिए बाप वहाँ भी हाथ फैला देता है जहाँ वो पाँव रखना भी पसंद नहीं करता। कुछ सोचूं तो आपका ख्याल आता है, कुछ बोलूं तो होठों पर आपका नाम आता है। कब तलक बयां करूं दिल की बात, आपके सामने हर सांस में अब महाकाल आपका एहसास आ जाता है। इतना ना सजा करूं मेरे महाकाल, आपको नजर लग जाएगी और उस मिर्ची की क्या औकात जो आपकी नजर उतार पाएगी। महादेव कहते हैं, जिस रिश्ते में पल पल की घुटन हो उस रिश्ते से पीछे हट जाना ही बेहतर है। कभी अगर पैसा और रिश्ते में किसी को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्तों को ही चुनना, क्योंकि पैसा तो आते जाते रहते हैं लेकिन रिश्ता लौटकर नहीं आता। आपकी कद्र वो करता है जो आपसे मोहब्बत करता, वो नहीं जिससे आप मोहब्बत करते। अक्सर रास्ते रास्ते लोग हमारी जिंदगी में आकर महंगे महंगे सबक दे जाते। महादेव कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूलकर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। दर्द तो वही देते हैं जिन्हें आप अपना होने का हक देते हैं, वरना गैर तो हल्का सा धक्का लगने पर भी माफी मांग लिया करते हैं। चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि अंत में सब ठीक हो जाता है। अगर ठीक ना हो तो ये समझ लो कि अभी अंत नहीं हुआ है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना कोई मिलना चाहता है। सलाह के 100 शब्दों से ज्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। आपके साथ में कितना भी छल क्यों ना हुआ, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर किसी की परिस्थिति के लिए आपके पास शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। एक झूठ तुमसे 100 झूठ बुलवाएगा, मगर तुम सच बोलना, समझने वाला समझ जाएगा। हमेशा याद रखना, क्रोध में जो छूट जाए वो लौटकर वापस आ सकता है, परंतु जो मुस्कुराकर छोड़ जाए वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। जीवन में कभी किसी की भलाई व्यर्थ नहीं जाती, वो कब किस रूप में लौट कर आएगी ईश्वर ही जानता है। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे भूल नहीं पा रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनोस्थिति बदल दो, उसे कुछ हद तक आनंद तो प्राप्त हो ही जाएगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के बनाए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो ये बात समझ लेता है
वो सुख दुख, आशा निराशा में विचलित नहीं होता। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। आधी दुनिया सिर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि उन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की पंचायती में रहने से मतलब। अन्याय और अधर्म केवल बुरे लोगों के कारण ही नहीं होता। न्याय और धर्म को जानने वाले सभ्य लोगों का मौन भी इसमें सम्मिलित होता है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे उत्तम वस्तु है। महादेव कहते हैं, सफलता की ऊंचाइयों पर हो तो धीरज रखना। पक्षी भी जानते हैं कि आकाश में बैठने की जगह नहीं होती। जिन चीजों को मनुष्य खर्च करता है उनमें समय सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जब आप गुजरे समय पर अफसोस कर रहे होते हैं, उस समय भी समय गुजर रहा होता है। वक्त जब भी शिकार करता है, हर दिशा से वार करता है। समय जब निर्णय करता है, तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। ऊपर वाला महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को ना दे। मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूं, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। समय रहते बदल जाओ, वरना समय ने बदला तो बहुत तकलीफ होगी। आपके पास अपने सपनों को हकीकत देने का समय केवल आज ही है। कल कौन जाने आपके पास समय हो या ना हो। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। कहते हम बुरा वक्त सबका आता है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जिसने कभी बुरा वक्त देखा हो वो किसी के साथ बुरा नहीं कर सकता। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं, समय बर्बाद मत करो। समय से ही वह जीवन बना हो। लोग समय नष्ट करने की बात करते, जबकि धीरे धीरे समय उन्हें नष्ट करता रहता है। वक्त अच्छा जरूर आता है, मगर वक्त पर ही आता है। आप विलंब कर सकते हैं, पर समय नहीं करेगा। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, और कायर व्यक्ति बहाना। समय बहुत जख्म देता है, इसलिए शायद घड़ी में फूल नहीं काटे। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। समय जब नाच नचाता है तो सभी सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते। बीता हुआ कल कभी बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में रहता है। जीवन में कभी भी किसी को बेकार ना समझे, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता ही देती है। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं, वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते। यदि आप समय का महत्व नहीं जानते, तो आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ। व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त। बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है। अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। इस समय की तरह यह समय भी अच्छा है, अगर आप जानते हो कि इसका क्या करें। जिंदगी का मजा लेना सीख। वक्त तो तुम्हारे मजे लेता ही रहेगा। समय और जिंदगी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। जिंदगी समय का उपयोग सिखाती, और समय जिंदगी की कीमत बताता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। किसी अच्छे काम को शुरुआत करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं होता।
जब तक आप अपने अतीत को याद करते रहेंगे, भविष्य की योजनाएं नहीं बना पाएंगे। हमें किसी भी खास समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। महादेव कहते हैं कि तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कृति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। जीवन ना कल में है ना आज में है। जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। आकर्षण हर इंसान के चेतन और अचेतन मन की जरूरत है। ऐसे में स्त्री के प्रति आकर्षित होना एक बड़ा ही आम सा विषय है, लेकिन यही आकर्षण कई बार इंसान को ले डूबता है। महादेव कहते हैं कि नेत्र पर अगर नियंत्रण ना हो तो एक इंसान अपने जीवन से सुख को कुछ इस कदर खो देता है जिस तरह एक छेद वाले कटोरे में रखा हुआ जल धीरे धीरे खाली होता जाता है। अगर आप एक पुरुष हैं तो स्त्री के प्रति आप जरूर आकर्षित होंगे। ये एक सामान्य बात है, लेकिन इन सब से थोड़ा आगे बढ़ते हुए अगर हम गहराई में सोचें तो वाकई स्त्री का आकर्षण जिंदगी खराब कर देगा। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है, अगर हम उन्हें ना छोड़ें तो वो हमें कहीं का नहीं छोड़। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वो सामान का हो या फिर अभिमान का। डबल रोल करने वाला इंसान आखिर में एक भी रोल करने के काबिल नहीं रहता। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को फोन से नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज आप दोगे, कल आपको मिलेगा। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते। जो चीज गलत है वो गलत। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि वहां बोलकर बदतमीज बन जाओ। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है ना ही आंसू। पता नहीं इतनी होशियारी कहाँ से सीखते हैं लोग। साथ भी रहते हैं और जलते भी। कुछ खास लोग थे जिंदगी में ऐसे आए जैसे कभी जाएंगे ही नहीं, और ऐसे गए जैसे कभी थे ही नहीं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले तो लोग हमें अपना बनाते। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती।
जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वो आपको अपना कैसे मानेंगे। आजकल लोग हक तो जताना चाहते हैं लेकिन रिश्ते निभाना नहीं चाहते। मुझे इंतजार है जिंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिरी में सब ठीक हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा किसी और की फिक्र रहती। बचपन में कहानी सुनकर सोते थे, आज अपनी ही कहानी पर रोकर सोते। पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते। कोई भी अपना नहीं होता, यहाँ सब टाइम पास करने के लिए हमें अपना बनाते हैं। दूर रहना है मुझे उन सब से जो मेरे साथ रहकर भी मेरे साथ नहीं। जिनके पास ज्यादा ऑप्शन होते वो किसी एक की फीलिंग्स कभी नहीं समझ पाते। आप चाहे सबका भला करते रहो पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। बहुत तकलीफ देता है वो दर्द जो बिना किसी कसूर के मिला। एक बात तो सच कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारी दर्द छुपे होते हैं। दुनिया बहुत अजीब है, यहाँ लोग उम्र भर के वादे करके पल भर में साथ छोड़ जाते। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते। परिवार सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि प्यार, इज्जत और परवाह करने से बनता है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझ लेना ही बेहतर होता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती।